हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट जीके में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग ने भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर GST और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। इसने ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ साथ उन स्टार्टअप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव है जो घरेलू स्तर पर हरित हाइड्रोजन समाधान पर काम कर रहे हैं। इसके अनुसार सरकार को देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लागत में कमी करने पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान हरित हाइड्रोजन नीति। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान ग्रीन हाइड्रोजन नीति पर्याप्त उपायों का प्रावधान करती है जो अंतरराज्यीय संचरण ISTS शुल्क छूट के साथ साथ ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए खुली पहुंच पर केंद्रित है। कर और शुल्क को कम या छूट देकर इसके उत्पादन में और सुधार किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन गैस है जो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रोलिसिस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। हाइड्रोजन गैस को पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा, बायोमास, सोलर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें धुआं निकलने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। भारत में हाइड्रोजन की मांग। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाइड्रोजन की मांग 2050 तक 4 गुना बढ़ जाएगी, जो वैश्विक हाइड्रोजन मांग का 10% है। इस प्रकार यह हरित हाइड्रोजन के लिए मांग एकत्रीकरण के माध्यम से निवेश को सुविधाजनक बनाने का सुझाव देता है। हाइड्रोजन कॉरिडोर। इस रिपोर्ट में राज्यों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने की सिफारिश की गई है। पृष्ठभूमि। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 5 मिलियन टन तक बढ़ाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।